वेलकम बैक स्टूडेंट्स आपका एमवी में आज से पीए सेकंड का सिलेबस स्टार्ट होता है, जिसमें हम चैप्टर 6 से स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कीप योर प्रॉमिस। टू कीप योर प्रॉमिस मीन्स टू कीप योर वर्ड्स। अपना वादा रखने का मतलब है कि अपने शब्दों को रखना, मतलब अपनी कही हुई बात को रखना। A person who understands his promise and keeps his words is loved and trusted by all. एक व्यक्ति जो अपने वादे को, अपने प्रॉमिस को समझता है और अपने शब्दों को रखता है, मतलब अपनी कही हुई बात को पूरा करता है, वो हर किसी के द्वारा प्यार किया जाता है और हर किसी के द्वारा उस पर विश्वास किया जाता है। द वैल्यू फॉर द डे इज कीप योर प्रॉमिस। चिल्ड्रन, टू कीप योर प्रॉमिस मीन्स टू कीप योर वर्ड्स। महाराजा शिवी वॉज द किंग ऑफ महाराष्ट्र। बच्चों, अपने वादे को रखने का मतलब है अपने शब्दों को रखना, मतलब अपनी कही हुई बात को रखना। महाराजा शिवी एक महाराष्ट्र के एक राजा थे। ही वॉज प्रिपेयर्ड टू मेक द सुप्रीम सेक्रीफाइस एंड गिव हिज लाइफ फॉर द लिटिल डव जस्ट बिकॉज ही हैड गिवन हिज वर्ड्स। वह अपने महान त्याग के लिए तैयार थे और उन्होंने अपना जीवन दे दिया एक डव, छोटी सी डव के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह बात कही थी। Rarely you are called upon to make such a sacrifice in your life. आपको कभी ही अपनी लाइफ में ऐसे सैक्रिफाइस करने के लिए कहा जाता है। Yet even when you are asked to give up small things for someone else, you prefer to forget your promise. जब भी आपसे इस तरीके की कोई भी चीज़ को करने के लिए, कोई छोटी सी चीज़ को किसी के लिए देने के लिए या किसी के लिए करने के लिए कहा जाता है, तो आप अपना जो वादा होता है उसे आप भूल जाते हो। You have commitments towards your parents, teachers, elders, brothers, sisters, society and nation, and you should fulfill your commitments. आपके पास अपने पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स और अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, मतलब कुछ वादे होते हैं जो आपने उनसे किए होते हैं। आपको उन्हें, अपने वादों को, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहिए। अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स हिज कमिटमेंट एंड कीप्स हिज वर्ड्स इज लव्ड एंड ट्रस्टेड बाय ऑल। एक व्यक्ति जो अपने वादे को समझता है, अपने कहे हुए शब्दों को रखता है, तो वह हर किसी के द्वारा प्यार किया जाता है और हर कोई उस पर विश्वास करता है। इफ़ यू डोंट कीप योर प्रॉमिस यू मेक समवन सफ़र विद योर नेग्लिजेंस। अगर आप अपना वादा नहीं रखते हो, आप अपना वादा पूरा नहीं करते हो, तो आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हो, किसी को परेशान कर सकते हो अपनी लापरवाही की वजह से। इफ़ यू आर ट्रू टू योर वर्ड्स एवरीवन विल लाइक यू। अगर आप अपने शब्दों में सत्य हो, मतलब आप अपनी कही हुई बात को पूरा करते हो, तो आप हर किसी के द्वारा पसंद किए जाते हो। सो always keep your promise and commitment, however difficult and demanding the sacrifice it may be. इसलिए हमेशा अपना वादा रखो, अपनी वादे को पूरा करो, चाहे वह त्याग कितना भी कठिन क्यों न हो। Now from story time, the name of the story is I Will Feed 1,000. How juicy and plump these dates are, thought बल्लू शाह। बल्लू शाह ने सोचा कि ये डेट्स जो हैं, ये खजूर कितने जूसी और कितने प्लम्प हैं। As he walked home, जब वह अपने घर से जा रहा था। No one to claim them, but the tree
tree was tall and Vallu Shah was short. कोई भी उनको मतलब कोई भी उनका मालिक नहीं था, उन डेट्स का कोई भी मालिक नहीं था, लेकिन जो पेड़ था वो बहुत ही लंबा था और भल्लू शाह बहुत छोटा था. He could ask someone to climb up and pick the fruit for him, but what if that person asked him for money? उसने किसी से पूछा उस पेड़ पर चढ़ने के लिए और उन फ्रूट्स को उसको तोड़ने के लिए, लेकिन क्या अगर वह व्यक्ति उससे रुपए मांगे? You see, Ballu Shah was not short of money, only short of height. आप देख सकते हैं, आपने देखा कि वल्लू शाह जो था वो बहुत मतलब वो रुपयों में शॉर्ट नहीं था, मतलब वह काफी अमीर था, लेकिन वह हाइट में छोटा था. बट ही वॉज अ माइजर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन वह एक नंबर का कंजूस था. ही हेटेड स्पेंडिंग मनी, वह रुपए खर्च करना मतलब बिल्कुल पसंद नहीं करता था. इफ ही हैड टू पे फॉर देम, even the sweetest of dates would leave a bitter taste in his mouth. अगर वह उनके लिए रुपए देता, मतलब उनके लिए वह रुपए खर्च करता, तो वो मीठे से मीठे खजूर भी उसके मुंह में कड़वा स्वाद देते. So he decided to try to climb up the tree himself. इसलिए उसने अपने आप ही उस पेड़ पर चढ़ने का निश्चय किया. Somehow Vallu Shah wound his spindly arms and legs around the trunks and inched his way up, clinging on for life. कैसे भी करके वल्लू शाह ने अपने हाथों को, अपनी कलाइयों को और अपने पैरों को तनों के चारों ओर बांधा और उस पर चढ़ने का, अपने जीवन को बचाकर आगे चढ़ने का प्रयास करने लगा. He did manage to reach the top. उसने कैसे भी करके मतलब वह उसके टॉप पर पहुंच गया. But as he was about to pick some dates, he happened to look down. लेकिन जैसे ही वह कुछ डेट्स को तोड़ने लगा, उसने नीचे देख लिया. Hi, hi, he whispered. Terrified, so high above the ground was he, already exhausted, his heart was now in his mouth. हाय हाय, वह फुसफुसाया और वह बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वह ग्राउंड से, ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊंचा था और उसका जो दिल था, जैसे ही उसने नीचे देखा, उसका दिल निकल के उसके मुंह में आ गया. He began to tremble with fear, thinking he would fall to the ground. वह डर से कांपने लगा, यह सोचकर कि वह उसमें जमीन पर गिर जाएगा. He would be killed. वह मारा जाएगा. His thought turned to God. उसका ध्यान भगवान की ओर गया. He promised to do anything to please God in exchange for his life. उसने वादा किया कि भगवान से वादा किया कि वह उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है, उसका जीवन बचाने के लिए. बल्लू शाह solemnly vowed to feed up 1000 Brahmins if only God would help him get down. बल्लू शाह ने दृढ़ता से एक कसम खाई 1000 ब्राह्मण को खाना खिलाने की, अगर भगवान उसको नीचे उतरने में मदद करें. Once he felt that God was behind him. एक बार उसे लगा कि भगवान उसके सामने हैं. He began descending slowly. उसने धीरे धीरे उतरना शुरू किया. Halfway down the tree he looked down again. पेड़ के आधे आने पर उसने फिर से नीचे देखा. Death seemed to be a bit further now that the ground was closer. जो मृत्यु थी वो
बहुत ज़्यादा पास लग रही थी। अब जो ग्राउंड था वो बहुत पास था। हिज माइजरलीनेस वेगन टू ओवर पावर हिम, उसकी जो कंजूसी थी वो उसके ऊपर हावी हो गई थी। ही फेल्ट दैट ही हैड मेड टू विग अ प्रॉमिस इन अ हरी, उसने उसने महसूस किया कि उसने एक बहुत बड़ा वादा कर दिया है हड़बड़ी में। टू फीड अ 1000 ब्राह्मण्स, श्योरली दैट वॉज too many. God would be pleased even if he fed 500. उसने सोचा कि 1000 ब्राह्मण वास्तव में वह बहुत ज़्यादा हैं। भगवान खुश होंगे अगर वह 500 ब्राह्मणों को खिलाएगा। Vallu Shah inched his way further down the tree. Now he felt that even 500 was a large number of Brahmins to feed. God is reasonable, he thought. Vallu Shah पेड़ से नीचे उतर रहा था। अब उसने यह महसूस किया कि 500 बहुत ज़्यादा संख्या है ब्राह्मणों को खिलाने की। भगवान विवेकपूर्ण है, उसने सोचा। He knows that these are difficult times. Feeding 200 Brahmins is enough to thank God, I think. वह जानते हैं कि अभी मुश्किल समय है और 200 ब्राह्मण खिलाना काफ़ी होगा भगवान का धन्यवाद करने के लिए, उसने सोचा। As the distance between him and the ground decreased, so did the number of Brahmins he felt he should feed. जैसे जैसे उसके बीच की और ग्राउंड की दूरी बढ़ती जा रही थी, घटती जा रही थी, वैसे वैसे ही उसके जो नंबर थे ब्राह्मणों को खिलाने चाहिए, उसके नंबर भी घटते जा रहे थे। At last, with his feet on the ground, he decided that one well-fed Brahman was enough to show his gratitude to God. अंत में उसने जमीन पर पैर रखते के साथ उसने निश्चय किया कि एक ब्राह्मण को खिलाना काफी होगा भगवान के लिए, उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। एज ही वॉक्ड टू हिज होम, हिज माइजरली माइंड वैगन टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फीडिंग अ ब्राह्मण। जैसे जैसे वह अपने घर की ओर बढ़ रहा था, उसका जो कंजूस दिमाग था वह एक ब्राह्मण को खिलाने के लिए जो रुपए खर्च होते उस कॉस्ट को कैलकुलेट करना उसने शुरू कर दिया। वॉज देयर एनी वे ही कुड रेड्यूस द कॉस्ट, क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे वह जो रुपए हैं उनको कम कर सके। ही कुड नॉट फीड हाफ अ ब्राह्मण कुड ही, वह एक आधा ब्राह्मण भी नहीं खिला सकता था। एन आइडिया स्ट्रक वल्लू शाह, एक आइडिया आया वल्लू शाह को। यस, ही वुड चूज अ ब्राह्मण विद अ स्मॉल एपेटाइट, हाँ वह एक ऐसा ब्राह्मण चुनेगा जिसे बहुत कम भूख लगती हो। एक्सट्रीमली प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, अचानक वह अपने आप में खुश होकर he made enquiries in the place and found out that a Brahman called जानकी दास eat very little. उसने पूरे गांव में इंक्वायरी करना शुरू कर दिया और एक ब्राह्मण को ढूंढा जो जानकी दास जो बहुत कम खाता था। So that was whom बल्लू शाह invited for a while, इसलिए कि उसे बल्लू शाह ने खाने पर बुला लिया। Now Janki Das was an honest and good man and a true devotee of God. जानकी दास एक ईमानदार और अच्छा और भगवान का एक सच्चा सेवक था। But he had heard of the miserly Vallu Shah and decided to teach him a lesson.
लेकिन उसने उस कंजूस बल्लू शाह के बारे में सुना और उसने उसे एक पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। सो ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन, इसलिए उसने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। बल्लू शाह टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द वो and informed her that जानकी दास would come the next day. बल्लू शाह ने अपनी जो वादा था, अपनी जो कसम खाई थी, उसके बारे में अपनी वाइफ को बताया और उसे इन्फॉर्म किया कि जानकी दास अगले दिन यहाँ आएंगे। To please God, we must do as much as we can, Shyamali, he said, but remember, spend a little as possible. भगवान को खुश करने के लिए हम जो कर सकते हैं हमें करना है श्यामली, उसने कहा, लेकिन याद रखना जितना हो सके उतना कम खर्चा करना। Fortunately or unfortunately, he had forgotten that the next day was the weekly market day. भाग्य से या दुर्भाग्य से वह भूल गया कि अगले दिन वीकली मार्केट है। Ballu Shah could not miss going to the market because he had to make up for the loss he would suffer if he fed one Brahman. बल्लू शाह मार्केट जाना नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसके लिए वह पहले ही ब्राह्मण को खिलाकर एक खर्चे से गुजर रहा था।